इस दुनिया में ऐसी कई घटनाएं होती है जिसका हमें एक्सप्लेनेशन पता ही नहीं चलता कभी, जैसे कोई मिस्टीरियस डिसअपियरेंस या फिर किसी अजीब चीज का हो जाना। तो इतिहास में ऐसे कई केसेस हो चुके हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग एक केस है जेम्स बर्न वॉटसन का। इंग्लैंड के वॉरविकशायर के लेमिंगटन जगह पे ये साल 1873 में एक शू मेकर थे, ठीक है। और ये एकदम इनका एक शू मेकर थे जो शहर में पॉपुलर थे कि कोई भी आपका जूता का काम है तो आप उसी के पास जाओगे, ऐसा रेपुटेशन था उसका। और वो जोशीले टाइप के आदमी थे और वो क्या करते थे कि उनको चैलेंजेस पसंद था। एक नॉर्मल सी लाइफ थी, मतलब ऐसे एक इंसान की होती है। तो क्या हुआ कि 3 सितंबर 1873 को इनके दो दोस्त थे, बेहरा वाइज और हैमरसन बर्न्स, और ये भी उसी शहर में रहते थे उनके साथ। इन्होंने इनको चैलेंज दिया कि आप लेमिंगटन हमारे शहर से कोवेंट्री तक आप दौड़ के दिखाओ, जो कि 20 माइल्स यानी 32 किलोमीटर का रास्ता है। क्या आप अपने आप को रनर मानते हो, दौड़ने वाला? तो करके दिखाओ। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो चीटिंग ना करे और शॉर्टकट न ले, इसलिए उनके दोस्त उनको घोड़े पे फॉलो करने लगे। वो मस्त उसके साथ बात करते हुए उनका बॉडी का क्षमता देख रहे हैं, कह रही है तो दौड़ ले रहा है, फॉलो कर रहे हैं। और पीछे घोड़े पे ये लोग हैं, वो वहां पे रेस का चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं। तो हुआ ये कि एक अजीब सा पत्थर दिखा उनको अपने आगे, और इन लोगों को अजीब लगा घोड़ा पे, ठीक है। दो जन थे और उसके आगे जो मेन जेम्स थे वो तो जोशीले एकदम दौड़ रहे हैं और पत्थर पे टकरा गए। एंड उसके बाद जब उस पे पत्थर पे टक्कर हुआ, ये पत्थर अगर ये टक्कर हुआ तो वो हवा में ऐसे उछल गए और जमीन पे गिरने के पहले ही वो वैनिश हो गए। ये देखने के बाद उनको समझ नहीं आया, उनके दो दोस्त का तो हालत ही खराब हो गया। वो जल्दी शहर वापस गए और सबको बताए कि वो क्या देखें। फिर पुलिस को डाउट हुआ कि हो सकता है तुम लोगों ने मर्डर किया होगा, मतलब होता नहीं ऐसा कुछ केस, अथॉरिटीज को ये लगा, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। उनका कोई मोटिव नहीं था, वो लोग बहुत साल से दोस्त थे और उनके बीच में आपस में कुछ था भी नहीं वैसा कुछ, वो लोग अच्छे दोस्त थे। और शहर के सारे लोग बोल रहे थे कि इनका दोस्ती की मिसाल है, ये ऐसा कर ही नहीं सकते, और ये जो देखे अपने आंखों से ये सच बोल रहे हैं। और जेम्स उसके बाद कहीं पे मिले भी नहीं और आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गए। और बहुत सारा थ्योरीज निकाला गया इसके ऊपर कि क्या हुआ। और डॉक्टर मैक्सिमिलियन हर्न एक डॉक्टर थे, उन्होंने ये थ्योरी बनाया कि इस पूरे यूनिवर्स में कई वर्ड्स होते हैं, इन्हें वर्ड स्पॉट ऑफ यूनिवर्सल एथर कहा जाता है। और इनका थ्योरी ये कहता है कि कहीं कहीं जगह पे ये वर्ड्स अपीयर हो जाते हैं रैंडमली कुछ सेकंड के लिए, और अगर कोई भी चीज उस वर्म होल या फिर उस वर्ड को टच कर गया तो वो कहीं और ही टेलीपोर्ट हो जाता है किसी और वर्ल्ड में। और एक दूसरा तरह का वर्ड होता है जिसमें मैटर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये साइंटिफिक थ्योरी है इसके पीछे। ये जो वर्ड्स होते हैं स्पेस में, वो सारे एटम्स को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल होते हैं। बहुत ही गजब बात है, आप मतलब साइंटिफिकली इसको देखें तो बहुत मिस्टीरियस चीजें मौजूद है इस यूनिवर्स में। 1873 में जब ये घटना हुई तब एक बहुत ही फेमस ऑथर ने, जिनका नाम था एम्ब्रोस ग्विनेट बर्स, जो कि बहुत पॉपुलर ऑथर है, गूगल में आप सर्च करोगे ना इनके बारे में कितना कुछ मिल जाएगा। उन्होंने इसी घटना के ऊपर एक किताब लिखा, एन अनफिनिश्ड रेस। एंड प्लॉट ट्विस्ट यहाँ ये आ रहा है कि ये घटना के बारे में लिखने के बाद ये भी डिसअपियर हो गए। इतने बड़े ऑथर जो कि इस घटना के बारे में बताएं वो डिसअपियर हो गए, क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि जिस पत्थर पे टकरा के वो गायब हुए थे शायद उसी के पास ही शायद चले गए होंगे, क्योंकि इनको क्यूरियोसिटी हुआ कि ये क्या है, कैसे गायब हो गए। और शायद उस शू मेकर के साथ साथ ये जो ऑथर थे इनको भी वो वर्ड में भी शक कर लिया होगा। बट इन दोनों के डिसअपियरेंस का कारण कहाँ गए और इनको अब कहीं भी नहीं मिले। ये इतने साल बीत गए बट कहीं भी नहीं मिले, ना कुछ एविडेंस मिला ना कुछ, जो कि यही पॉइंट करता है कि ये एक्चुअली में उस वर्ड में स्टक हो गए थे, उस वार्म होल में। बट रियलिटी कोई नहीं जानता, ये बस थ्योरीज है। बट ये यूनिवर्स सच में अमेजिंग है, इन घटनाओं से हमें यही पता चलता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।